अकोला में जिला कलेक्टर के खिलाफ सहाफियों की जानिब से जबरदस्त एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में तकरीबन 300 सहाफियों ने हिस्सा लिया। सहाफियों का इल्जाम है कि जिला कलेक्टर स्थिति पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर सहाफियों से बदसलूकी करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि जिला कलेक्टर शहर में मुनक्किदा मोरना महोत्सव की खातिर ख्वाह तशहीर न मिलने से खफा थे। जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पांडे यांनी 31 डिसेंबरच्या सायंकाळी संपादक व पत्रकारांना आपल्या निवासस्थानी बोलावून जी असभ्य वर्तन दिले व त्यांचा अवमान केला याचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज निषेध सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या सभेमध्ये जिल्ह्यातील जवळपास 16 संघटनांनी सहभाग घेतला। यासोबतच सर्वच पत्रकारांनी सहभाग घेतला। वज़ीर आला बनाए जाने पर राजस्थान के नवमुंतखब वज़ीर आला अशोक गहलोत को नांदेड़ में कांग्रेस पार्टी की जानिब से तहनीत पेश की गई। तहनीती जलसे के जरिए कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का भी बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। नांदेड़ के इजलास में कांग्रेस ने अपने तासुरात जाहिर करते हुए जहां एक तरफ लोगों को मोदी हुकूमत की नाकामियों से वाकिफ करवाया, वहीं दूसरी तरफ इस साल होने वाले पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस का साथ देने की अपील की। सर्वांचे लाडके नेते या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कामयाबी मिलने के बाद कांग्रेस कारकुनों में जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। यही वजह कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से नांदेड़ में एक तहनीती जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में राजस्थान के नवमुंतखब वज़ीर आला अशोक गहलोत का शानदार अंदाज में इस्तकबाल किया गया। जलसे से खिताब के दौरान अशोक गहलोत ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मोदी जी कुशासन का अंत करना है, मां गठबंधन करेंगे, प्रयोग सफल भी रहा है। सब इकट्ठे हुए विपक्षी पार्टी वाले लोग आज लोकतंत्र खतरे में देश के अंदर, उनको पहचानने की जरूरत है। पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस पार्टी हमख्याल सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद कायम करने की कोशिश कर रही है। अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से इत्तेहाद बनाने के लिए हो रही कोशिशों के बारे में जानकारी दी। साथ ही मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया। हमारी लड़ाई है विचारधारा के आधार पर, नीतियों के आधार पर, कार्यक्रम के आधार पर। उसकी बजाय मोदी जी 5 साल की उपलब्धि बताने के बजाय जिस प्रकार की भाषा काम ले रहे हैं, मैंने 45 साल के राजनीतिक जीवन में किसी प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार बोलते हुए नहीं देखा है। जलसे के दौरान कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर अशोक चौहान ने भी अपने तासुरात का इजहार किया। इन्होंने इस साल होने जा रहे पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को मुकम्मल अक्सरियत के साथ इक़्तिदार मिलने की उम्मीद जताई। आपकी जीत सिर्फ अकेले की आपकी जीत नहीं हुई, ये पूरे देश का माहौल बदल गया है कि जिसके वजह से लोगों में विश्वास आज निश्चित तौर पर उजागर हो गया है कि कांग्रेस देश में फिर से चुनकर आएगी। कांग्रेस देश में चुनकर आएगी, कांग्रेस महाराष्ट्र में चुनकर आएगी और कांग्रेस जो राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं वहां कांग्रेस चुनकर आएगी। गुजरात मॉडल की बात होती थी, मोदी जी कहते थे गुजरात में जाकर देखो, और अशोक गहलोत जी जब गुजरात गए तो मोदी जी का जो गुजरात मॉडल था, मोदी जी जो बात करते थे, मोदी साहेब सांगायचे माझ्या गुजरात मध्ये येऊन पहा, आमचा हा नेता गेला गुजरात मध्ये आणि वाट लावली मोदींची। जलसे के जरिए कांग्रेस पार्टी ने पार्लिमानी इंतखाबात की तशहीरी मुहिम का भी बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। जलसे में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबरान की नाअहली और एडिशनल सीईओ के इख्तियारात में कटौती को लेकर तहरीक औकाफ ने राज तौर पर रियासत के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस पर संगीन नौयत के इल्जामात आयद किए हैं। तहरीक के सदर शब्बीर अंसारी से हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने तफसीली बातचीत की। पेश बातचीत इख्तिसार के साथ। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड में जारी धांधलियों के खिलाफ तहरीक औकाफ ने हमेशा आवाज़ उठाई है। हमारे साथ है शब्बीर अंसारी साहब, उनसे बात करते हैं। अंसारी साहब, तहरीक औकाफ की ईमा पर ही है तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने
6 नाअहल मेंबरान के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कहा था, लेकिन 4 महीने गुजरने के बाद भी अभी भी कुछ हुआ नहीं। क्या मामला है? देखिए, FIR दाखिल करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाले थी। पूरी तहकीकात करने के बाद इनको गुनाहगार, इनको मुजरिम करार दिया और इनके खिलाफ FIR दाखिल किया जाए, ऐसे ऑर्डर गवर्नमेंट ने 14/9/18 को निकाले थे। मगर हुआ ये कि FIR दाखिल करना चाहिए था। गवर्नमेंट ने जानबूझकर इन तमाम खातियों को मौका फराहम किया ताकि वो आसानी से कोर्ट में जाए, और दाखिल करना 15 दिन, 8 दिन, 10 दिन, मगर अभी महीनों गिनती नहीं किया। ये लोग हाई कोर्ट में गए उसके खिलाफ में, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। उसके बाद भी इनको करना चाहिए था, फिर उन्होंने उनको और मौका दिया सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, और वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट तक गवर्नमेंट सो रही थी, यानी इसका मतलब है कि उनको मौका दिया जा रहा था, और सुप्रीम कोर्ट में उनको इंटरिम ऑर्डर मिल गया है और अभी वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस तरीके से गवर्नमेंट ने इन खातियों को बचाने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट से मुराद कौन लोग है, कौन इनकी पुष्टपनाही कर रहा है? देखिए, गवर्नमेंट में खास तौर से CM, मुख्यमंत्री, यहाँ का जो वजीर आला है, वो बहुत कोशिश में है कि शायद इन लोगों से उनकी कुछ इलेक्शंस के बारे में बातचीत हो गई है, या कुछ जिस तरीके से पहली गवर्नमेंट ने लेन देन की बात की थी है, इन लोगों ने बड़े सौदेबाजी ये औकाफ के मामले में उनसे की है, ऐसा लगता है। इसके लिए जानबूझ करके वजीर आला इसको और इनको साथ दे रहा है। तहरीक औकाफ की हिम्मत पर यहाँ के एडिशनल CEO के इख्तियारात में इजाफा किया गया था। सुनने में आया है कि अब उसमें कटौती की गई, मामला क्या है? जी, तहरीक औकाफ ने ये डिमांड की थी बोर्ड से कि CO को पावर्स नहीं है कुछ करने के लिए। जो पावर्स दिए जाएंगे तो यहाँ हजारों जो फाइल पेंडिंग पड़ी है रजिस्ट्रेशन के लिए, स्कीम्स के लिए, चेंज रिपोर्ट के लिए, तो पावर अगरचे आप नहीं देंगे तो तहरीक औकाफ बहुत जोरदार तरीके से इसका आंदोलन करेगी। उन्होंने इख्तियारात तो दिया उनको, मगर जिस तरीके से CO ने बड़ी तेजी से काम किया और फाइलें क्लियर होने लग गई, तो इन लोगों ने 11 में इस CO के पावर्स वापस विड्रॉल कर लिया। इसके खिलाफ आप क्या करने वाले? जी, अभी हम इनके खिलाफ बहुत आंदोलन शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे अभी भी 100-125 फाइल ऐसे है जिसमें कुछ डिस्प्यूट नहीं है। आवाम को इतनी तकलीफ हो रही है ये चेंज रिपोर्ट के बारे में, मस्जिदों की जो स्कीम्स है उसके बारे में, और जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन होना चाह रहा था वो काम फिर और वापस रुक गया है। हम चाहते हैं कि आवाम में फिर एक बेदारी पैदा करे और इसको अवामी तहरीक बना करके इनके खिलाफ एक जोरदार तरीके का धक्का दें। जैसा कि आप CM पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो क्या CM के खिलाफ कोई मूवमेंट चलाने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम CM और मिनिस्टर के खिलाफ, क्योंकि यहाँ अभी तक भी CO जो है वो परमानेंट CO ने, एडिशनल चार्ज नहीं है। यहाँ जो उसका औरंगाबाद पंचक्की में ऑफिस है, CO यहाँ आता ही नहीं है, और जानबूझ करके गवर्नमेंट CO देना नहीं चाहती। वजह यही है कि मुसलमानों के जो बुनियादी मसाइल, बुनियादी हक इससे हल होने वाले थे या प्रॉपर्टी बचने वाली थी, वो भी जानबूझ करके इसको होने नहीं दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शब्बीर अंसारी साहब। इनका साफ कहना है कि हुकूमत का मंशा नहीं है, इसलिए वक्फ बोर्ड ज़बूहाली का शिकार है। न्यूज़ 18 उर्दू, अजहरुद्दीन, औरंगाबाद। मुंबई में मशहूर अदाकार खादर खान की याद में एक ताज़ियती जलसे का इनेकाद किया गया। इस जलसे में खादर खान के कई करीबी दोस्तों और उनके साथ काम कर चुके लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर खादर खान की जिंदगी और उनकी शख्सियत पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। मेरा बहुत गहरा संबंध रहा। मैंने बचपन कादर खान की गोद गुजारा है। पहली बार कादर खान ने जब मैं 14 साल का था, हमें नाटक में डायरेक्ट किया था साउथ में। वो हमारे टीचर थे, हमें मशीन ड्राइंग सिखाया करते थे, और तब कादर खान ने पहली बार हमें ड्रामे में डायरेक्ट किया। और उनकी शफकत से भरी बातों के साथ और उनके ड्रामों को देखते देखते हमने कब जवानी में कदम रखा और कब हम पर बुढ़ापा आ गया, हमें पता ही नहीं चला। बस आपके लिए बोलना पहले तो बहुत छोटी बात होगी, छोटा बहुत बड़ी बात है, बट उनके साथ काम करके सच में हमेशा ऐसा फख्र होता था, ऐसा लगता था कि भाई एक्चुअल में बम्बई जो आदमी है और कुछ सीखा है, मुंबई में रहने के लिए अगर कुछ सीखना तो इनसे सीखना चाहिए।
मैं सिर्फ बॉम्बे में 100 रुपया लेके आया था और उस टाइम पे मतलब एक ही चिट्ठी सबके नाम पे थी और उन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया, हिम्मत नहीं हारने का, फाइटर ऑलवेज विंस बोलते, तो लड़ाई लड़ो और तुम्हें सक्सेस मिलेगी। बड़े स्टार के साथ काम करे, अमिताभ जी थे उस वक्त, मतलब जितेंद्र जी, सभी बड़े कलाकार थे। उनमें से एक बड़े कलाकार जो हमारी नज़र में थे कादर साहब, क्योंकि बगैर कादर खान साहब के डायलॉग के कहानी की कोई भी सुपरस्टार नहीं बना। तो मतलब वो शख्सियत थी, मतलब ऐसे ऐसे लोग जो उनसे मिलना रिश्ते थे। शब्बीर अहमद हमारे लिरिक्स राइटर, यार कादर भाई से मिलना, मैं चले कल जुमा है, चल दाल गोश्त भी खा के आते, मिल के आते। मतलब जिसके पास भी गए, भाईजान ये छोटा प्रोड्यूसर है, पैसे नहीं है, क्या करना है, चाहे एक ही शर्त है, तू मेरे साथ शूटिंग पे आएगा तो चलूंगा। और जब भी शूटिंग हुई, आज भी फोटोग्राफ्स हैं, जब भी उनकी शूटिंग हुई उनको कीमा, आलू और पाव चाहिए रहते थे, स्पेशल मैं उनके लिए लेके जाता था। मतलब क्या बोलूं भाईजान के लिए, अभी मैं कितना रोना था, मैं परसों जाके रो चुका हूँ, आंसू भी मतलब सूख गए मेरे। अकोला में तबलीगी जमात के जिला इज्तिमा का आगाज हो चुका है। जिला भर से लोग दीनी इज्तिमा में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं। 3 रोज तक चलने वाले इस इज्तिमा में माकूल इंतजाम किए गए हैं। पानी और बिजली के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। उधर इज्तिमा को कामयाब बनाने के लिए पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी के सख्त इकदाम उठाए जा रहे हैं। अकोला में दीनी इज्तिमा शुरू हो चुका है, जिसमें लोगों की आमद और रफ्त शुरू हो चुकी है। यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। ये इज्तिमा इतवार तक चलेगा और ये इज्तिमा अकोला ज़िले का है। इसमें सभी मुसलमान शिरकत कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से मुसलमान जो भी दीन की बात सुने वो दूसरों तक के पहुँचाए और अपनी ज़िंदगी में अमल में लेकर आए। तलबा में अदबी ज़ौक़ पैदा करने और शुअराए कराम से मुतारुफ कराने की गर्ज से भिवंडी में कॉलेज की तालिबात के माबैन बैतबाजी मुकाबला हुआ, जिसमें 35 तालिबात ने हिस्सा लिया, जबकि शहर व मज़ाफ़ात से उर्दू अदब की नामवर शख्सियात ने इसमें शिरकत की। तलबा की हौसला अफजाई की और इन तालिबात को जिन्होंने बहुस्न खूबी अपने इल्म ज़ौक़ का मुजाहरा किया, अवार्ड व इनामात से नवाजा गया। तालिबात के दरमियान बज़्म फैज़ी, बज़्म शादाब और बज़्म आगा के नाम से मुकाबला हुआ। दोपहर 3 बजे इंशाअल्लाह इस वसीले इस ग्राउंड पर पेश किया जाएगा। उसमें भी तशरीफ लाइए। तो पहली बात तो यह है कि बैतबाजी का मकसद तलबा व तालिबात में शेरी ज़ौक़ को बढ़ाना है, उनके अंदर शेरी ज़ौक़ पैदा करना है और इसमें जो अशार वो याद करते हैं मेयारी किस्म के, वो अशार ज़िंदगी भर उनके साथ चलते हैं। बहुत ही महज़िब किस्म के ये मुकाबले हुए, बैतबाजी का मुकाबला हुआ, पता चला कि तकरीरी मुकाबले भी यहाँ पर हुए, तो उससे उनकी ज़ुबानदारी जो है मजबूत होगी, ज़ुबान को वो सीखेंगे और इस तरह के महज़िब प्रोग्राम अगर स्कूलों के अंदर होते हैं तो नतीजा उसका बहुत अच्छा साबित होगा। और अब रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का, नजर हेडलाइंस पर। गुलबर्गा की किसान तंजीमों ने डीसी ऑफिस के रूबरू गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का किया ऐलान। तुवर दाल पर 30% इंपोर्ट ड्यूटी आयद करने की मांग। स्वामीनाथन कमीशन के सिफारिशात के निफाज का भी किया मुतालबा। गुलबर्गा में कई सरकारी जमीनात पर नाजायज कब्जे के खिलाफ साबिक वजीर का एहतजाज। साबिक वजीर इस्कांता का गुज़श्ता 5 दिनों से जारी है धरना। गैर कानूनी तजावुजात हटाने का कर रहे हैं मुतालबा। बेंगलुरु में हुमैरा अली की मुसव्वरी नुमाइश। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर मुनक़्क़िद हुई खूबसूरत नुमाइश। बेंगलुरु की उभरती हुई फनकारा हैं हुमैरा अली। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत। किसान तंजीमों ने तुवर दाल पर 30% इंपोर्ट ड्यूटी आयद करने का मरकज से मुतालबा किया है। साथ ही स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात के निफाज का मुतालबा कर रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। गुलबर्गा की किसान तंजीमों ने कई एक मुतालबात को लेकर डीसी ऑफिस के रूबरू जुमे से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान किया है। किसान तंजीमों का कहना है कि बारिश न होने से खुशकसाली से किसान वैसे ही परेशान हैं। ऐसे में मरकजी हुकूमत बैरून ममालिक से दालें इंपोर्ट करके किसानों की रही सही कमर भी तोड़ रही है। जो भारत सरकार बाहर से तोर इंपोर्ट कर रही है, बहुत सस्ते दाम में और लो क्वालिटी का तोर है वो लेकिन सस्ता है बोल के व्यापारी वही
इस तूर दाल में, हमारे भारतीय तूर दाल में मिक्स करके बेचा जा रहा है, उस पर एक तो टैक्स बढ़ाए या तो यहाँ का तूर किसानों का ख़त्म होने तक रोक के रखे, या तो तूर जो उत्पादन हुआ है पूरा क्या पूरा सरकार जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक 7,500 रुपया रेट चल रहा है उस रेट में पूरा के पूरा तौर खरीदी ले। हाँ, इंपोर्ट कर रहे, पल्सेस इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे ज़रूरत के भी बिना इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जो देश के 15-16 में 68 लाख टन इंपोर्ट करें, जो 16-17 में 66 लाख इंपोर्ट करें एक्स टन। ये गए साल में 17-18 में 66 लाख करें, 3 साल गैर जरूरी इंपोर्ट करें। किसान तंजीमें तुवर की MSP 7,500 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा कर रही है। साथ ही खुशकसाली से मुतासरा किसानों को फी एकड़ दी जाने वाली रकम में इजाफा करने का मुतालबा किया जा रहा है। जो किसान जब उन्होंने मेहनत कर ये पैदावार करते हैं तो उसको रेट कौन फिक्स करना, वो खुद करना, उसके लिए सरकार सामने आना ना। बरगाल पानी नहीं आया, बरगाल गिरे, 20 एकड़ खेत पूरा बोध हो गया हमारा और परेशानी में है ही, और इसका ख्याल करना चाहिए सरकार, बरगाल बजट होना। किसान तंजीमें ज़ईफ किसानों को माहाना 5,000 रुपए पेंशन देने का भी हुकूमतों से मुतालबा कर रही है। इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी को फार्मर फ्रेंडली बनाने का भी मुतालबा कर रहे हैं।